अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वो तो दादी ने गुस्से में आकर तुम्हें सिर्फ घर से निकालने की बात की है। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। अभी आप अभी क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो मतलब? तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? तुम्हें क्या यहाँ के हालात समझ नहीं आ रहे हैं क्या? मम्मी जी का कोमा में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसको हम जाने दें। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी, क्योंकि उनके अलावा इस घर में तुम्हारी हितैषी और कोई नहीं है। मम्मी आ रही हूं। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी। चलो मैडम, पर्दे धो के प्रेस करके लाया हूँ। थैंक यू भैया। मैडम हिसाब हिसाब तो माँ रखती हैं और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हमें बता दीजिए, हम दे देते हैं। कोई बात नहीं मैडम, अगली बार आऊंगा ले लूंगा। जी नमस्ते। नमस्ते। दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी। हमें तो बस शिवजी के संकेत का पालन किया है। उन्होंने खुद तुम्हारी किस्मत की लकीरों में प्रथम का नाम लिखा है। माँ ने हम पे विश्वास दिखाकर हमारा हाथ रोका था। अब हमें भी उसी विश्वास को अपनी शक्ति बनाकर प्रथम सर और हमारे रिश्ते को बचाने की और उसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राधिका को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। तेरे भरोसे सब बैठी हूँ यूं ही यूं। साध्या, तुम्हारी आंखें हैं बटन? हाँ, जब देखो टकरा जाती हो। देख के तो खुद भी चल सकते थे ना।
क्या? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। ये प्रथम सर भी ना, गुस्सा हमेशा इनकी नाक पे बैठा रहता है। अब हम कैसे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? ये बोले ना, प्लीज हमें शक्ति दीजिएगा। जैसे डोर से पतंग खींची चली आती है, वैसे ही राध्या कैसे ना कैसे प्रथम को अपनी तरफ खींची लेती है। लेकिन मुझे इन दोनों की डोर तोड़नी होगी। अच्छा खासा दादी उस फुटबॉल राधिया को लात मार के इस घर से बाहर फेंक रही थी, लेकिन वो जिंदा लाश बनी पड़ी रजनी आंटी में पता नहीं अचानक से कहां से जान आ गई और उस राधिया का हाथ पकड़ लिया। रजनी आंटी, आपको होश आ गया? हाँ, होश आ गया तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन ये क्या, होश होने की बजाय तुम डर क्यों रही हो? ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? नहीं तो नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ रजनी आंटी, बहुत खुश हूँ। झूठ। हम जानते हैं कि हमारी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम राध्या और प्रथम को अलग करना चाहती हो ना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम ये कभी नहीं होने देंगे। तो फिर आपको मरना होगा। निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो हमें निहारिका, निहारिका छोड़ो हमें। निहारिका छोड़ो, निहारिका, निहारिका, ये क्या कर रही हो तुम? इन फूलों के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? वो दादी, मुझे ना राधिया पे गुस्सा आ रहा था। देखिए ना, उस राधिया की वजह से आज आपके हंसते खेलते परिवार का क्या हाल हो गया, रजनी आंटी का क्या हाल हो गया। ये बात तो सच है। दरअसल ना, गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करें, अपने बेटे और पोते के सामने झुकना पड़ रहा है। देखो, अब ना तुम भी गुस्सा छोड़ो और प्रथम के दिल के करीब आने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब्र कर। सब्र ही तो करना मुश्किल हो रहा है अब। चलो, हमारी पूजा का समय हो रहा है, हम जाते हैं। दादी, क्या हो गया? वो जब रजनी आंटी के साथ हादसा हुआ था ना, तब मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब रजनी आंटी ठीक हो जाएंगी, उन्हें होश आ जाएगा, तो मैं मंदिर में कथा या पूजा रखवाऊंगी। अब भले ही रजनी आंटी कोमा में है, लेकिन हमारे साथ तो है, तो क्यों ना मंदिर में पूजा करवाएं हम। इससे रजनी आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। निहारिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन्नत मांगी है तो उसे जरूर पूरा करो। तो पूरे परिवार के साथ हम मंदिर चले पूजा करवाने। लेकिन माँ, रजनी जी को हम ऐसे कैसे अकेले छोड़कर जा सकते हैं? पापा जी, एक काम कीजिए, आप लोग चले जाइए, माँ के पास हम रुक जाएंगे। तुम, अरे तुम ही तो हो वो वाला जिसकी वजह से ये पूजा हो रही है। और भाभी को हम तुम्हारे हवाले छोड़कर चले जाएं, हो ही नहीं सकता। सही कह रही उर्मी। अरे इस राधिया के भरोसे रजनी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। दादी, एक काम करता हूँ, मैं ही रुक जाता हूँ।
नहीं प्रथम, पंडित जी ने खास कहा है कि जिसके लिए पूजा करवा रहे हैं उनके पति और दोनों बेटों का रहना जरूरी है, ताकि इस पूजा का आंटी को जल्दी से फल मिल सके और उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो सके। जीजा जी, एक काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। आप रहेंगी? हाँ, अरे इन भूलन देवी का क्या भरोसा। भाभी को कहीं दवाई देना ही भूल गई या डबल डोज दे दी तो इनका तो भरोसा कर ही नहीं सकते। निहारिका, क्या हम सब तुम्हारी मन्नत की पूजा के लिए रजनी जी के थोड़ा बेहतर होने के बाद नहीं जा सकते? अंकल, मुझे पंडित जी ने खास कहा था कि ये पूजा जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी बीमार इंसान को इसका फल मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि रजनी आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसा करो कि तुम सब लोग चले जाओ, हम घर में ही अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। हाँ पापा, मैं भी दादी के साथ रुक जाता हूँ। मेरी मिस्टर मिश्रा के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी है, वो भी कर लूँगा। और वैसे भी भैया और भाभी है ना, वो पूजा का काम संभाल लेंगे। पर प्रथम, मेरी मीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया, मैं चलता हूँ। मिस्टर अग्रवाल के साथ मीटिंग है। अब थैंक यू मिस्टर मिश्रा, आपने ये ऑनलाइन मीटिंग ली। मैं आपको प्रेजेंटेशन की सारी डिटेल्स देता हूँ। अरे ये सुनो एकता, माता की चुनरी उनरी वो सब रख दी है ना? अरे वो तो रखना ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो नारियल अगरबत्ती सब रखा है कि नहीं? वो तो मैंने रखे ही नहीं। और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और एकता, इनके साथ ज्यादा मत रहा करो, वरना तुम भी जल्दी ही दूसरी भूलन देवी बन जाओगी। दादी देखिए ना, आपके बिना कुछ सही नहीं हो रहा है। आप चलिए ना हमारे साथ, वरना कहीं पूजा में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे भी मन्नत की पूजा में घर के बड़ों का रहना जरूरी होता है। हाँ माँ, निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। रजनी जी की पूजा में मैं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ। अरे राध्या, अच्छा हुआ तुम ये सब ले आए, वरना मैं तो लाना भूल ही गई थी। लो भाई, इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सारा काम बिगाड़ दो, फिर दिखावा करके सुधार दो। चलो भाई, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो हम सोच रहे हम भी चलते हैं मंदिर। अब तो प्रथम है रजनी के पास, तो कोई चिंता नहीं। चलो। थैंक यू दादी। सुनो, तुम तो रजनी के कमरे में भूल से भी भटकना मत, समझी? अपने कमरे में पड़ी रहना, ठीक है? हम जाएं, जरा प्रथम को बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं। दादी, मैं अपना पर्स नहीं जा रही हूँ, मैं बता दूंगी प्रथम को। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम बता दो, हम इंतजार करें, जाओ। जी। प्रथम, दादी हम लोगों के साथ मंदिर जा रही है। जी। मिस्टर मिश्रा, मिश्रा जी, मिश्रा जी। इंटरनेट को क्या हुआ? वाईफाई के बिना घर में सिग्नल भी नहीं आता है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, बाहर से ट्राई करता हूँ। वैसे निहारिका, एनीवेज पहले मिस्टर मिश्रा से बात कर लो।
चलिए दादी, मैंने प्रथम को बता दिया है। अब हम मंदिर चलते हैं, वरना मुहूर्त ना निकल जाए। चलिए चलिए। आओ माँ। सिग्नल ही नहीं आ रहा, नेटवर्क कहाँ आएगा? खिड़की के पास चेक करता हूँ। हेलो, हाँ मिश्रा जी, सॉरी वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आज हम ये डील फाइनल करें। हम पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं क्या? मिस्टर मिश्रा, मैंने आपको सारी डिटेल सेंड कर दी है। मेरा आना जरूरी है क्या? वो आप जानते हैं मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर प्रथम, अगर पॉसिबल हो तो हम आधे घंटे के लिए मिलकर ये डील लॉक कर लेते हैं। फिर आप भी फ्री, हम भी फ्री। सिर्फ आधे घंटे की बात है, दादी हैं घर पर, मैं हो आता हूँ। ठीक है मिस्टर मिश्रा, ऑफिस में मिलता हूँ आपसे। प्रथम सर कब से मीटिंग कर रहे हैं, हम जाके उनको ही सैंडविच दे आते हैं। हाँ जी मिस्टर मिश्रा, मैं फाइल साथ में ला रहा हूँ। हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ। ओके। प्रथम सर, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ राधा, मुझे ऑफिस में काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन दादी? दादी, अब दादी को तुम बोल देना कि मैं ना आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा, तब तक माँ का ध्यान रखें। हाँ लेकिन राधा अभी प्लीज, टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ आगे। अब वो निहारिका ने तो कहा था कि वो प्रथम सर को बता देगी कि वो दादी को अपने साथ मंदिर लेकर जा रही है। फिर प्रथम सर ने ऐसा क्यों कहा? हे भगवान, घर पे ना दादी है और ना ही प्रथम सर है, और माँ के कमरे में जाने की इजाजत हमें है नहीं। अब क्या करें? ये काम करते, दादी को फोन करते हैं। हर महादेव। मंदिर में कदम रखा नहीं कि इस मनहूस का फोन आ गया। अब पूजा से पहले हम अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहते है, बाहर में जाए। दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है, माँ की दवाई का भी समय हो गया है। अब हम क्या करें? उनके कमरे में कैसे जाएं? अभी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर माँ को दवाइयाँ देनी है। क्या करे, हम ही दे दे क्या? पर इसमें से माँ को कौन सी दवाइयाँ देनी है? ये क्या करने की आवाज थी? कहीं बिल्ली तो नहीं? हम एक बार जाकर देख लेते हैं। पंडित जी अभी तक नहीं आए। अंकल वो बस अभी आते ही होंगे। जल्दी से मीटिंग खत्म करके घर जाता हूँ, वरना दादी बेचारी अकेली माँ को कैसे संभालेंगी। मिस्टर मिश्रा। जी मिश्रा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस ऑफिस के पास ही हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। सॉरी मिस्टर प्रथम, बट मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, सो हम आज की मीटिंग कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट हफ्ते रखते हैं। ओके फाइन। ओके, थैंक यू। खत्म मिस्टर मिश्रा जी की भी। जब मैं मना कर रहा था तब उन्होंने पर्सनली कॉल करके मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, और अब जब मैं ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच गया हूं तब उन्होंने खुद ही मीटिंग कैंसिल भी कर दी। एक काम करता हूं, जल्दी घर चले जाता हूं।
पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? दादी, हाँ प्लीज प्रथम को घर पे फोन कीजिए ना, मुझे रजनी आंटी की बहुत टेंशन हो गई। हाँ करते हैं। जी दादी। प्रथम, तू गाड़ी में कहाँ है तू? दादी मैं तो ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन आप मंदिर में क्या कर रही हैं? पर तेरी मीटिंग तो ऑनलाइन थी ना। हाँ दादी, लेकिन नेटवर्क इशू था इसलिए मैं ऑफिस चला आया। मीटिंग कैंसिल हो गई अब। पर पहले आप मुझे ये बताओ दादी कि आप मंदिर में क्या कर रहे हो? अब निहारिका, तुमने बताया नहीं प्रथम को कि हम तुम लोग के साथ मंदिर आ रहे हैं? नहीं दादी, मैंने बताया था। प्रथम, मैंने तुम्हें बताया तो था। निहारिका, तुमने मुझसे कब कहा? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तुम तक मीटिंग में थे तो शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया था। लेकिन अगर हम सब लोग घर से बाहर हैं, तो रजनी आंटी के साथ घर पे कौन है? रजनी आंटी के साथ घर पे राधिया है। ये फूलदान कैसे गिरा? ये ट्रिप निकली कैसे? जब मैं यहाँ आया तो रात में माँ के साथ थी और माँ की ट्रिप निकली हुई थी। हमें रजनी आंटी के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशनल नर्स हायर करनी चाहिए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।